फायर एंड सेफ्टी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जो कि आपको फायर एंड सेफ्टी के बारे में नई नई जानकारियाँ देता रहता है। तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट्स करिए। आपको हिंदी में हिंदी में आपको जो भी डेटा है, जो भी मटेरियल है सेफ्टी को लेके, जो कि बहुत ही कम अवेलेबल है, नेट पे भी है तो ज़्यादातर इंग्लिश में ही है। तो बहुत सारे मेरे दोस्त जो कि फायर एंड सेफ्टी का डिप्लोमा करके आते हैं, तो उनको थोड़ा सा शुरुआत में बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए अपने जो भी मेरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस हुआ है इस फील्ड में, तो थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो जैसे आप कंस्ट्रक्शन साइट में या प्लांट में भी कहीं जाएंगे तो सबसे पहले आपको कहीं भी कोई भी प्लांट है तो बिना हॉट वर्क, ठीक है, हॉट वर्क में क्या क्या आता है, जैसे कि अपना ग्राइंडिंग वर्क, वेल्डिंग वर्क, कटिंग वर्क, ठीक है ना। कहीं भी बिना काटे, बिना वेल्ड किए, बिना ग्राइंड किए, उसको घिसाई किए हुए कोई भी प्लांट में बिना इसके तो काम होता नहीं है। क्योंकि कहीं भी आप जाओगे तो किसी पाइप को, किसी एंगल को, किसी चैनल को, किसी बीम को, है ना, उसको काट, किसी प्लेट को, चकर प्लेट या कोई एमएस प्लेट या किसी भी प्लेट को काट करके उसको, उसका एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो हार्ड वर्क तो हर प्लांट में ही होता है। हार्ड वर्क अच्छा कहते किसे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। हार्ड वर्क एक ऐसा कार्य है जिस कार्य को करने से वहाँ पे धुआं, प्रकाश या गर्मी उत्पन्न होती है, ठीक है ना। धुआं, प्रकाश या गर्मी उत्पन्न होती है, उस काम को हार्ड वर्क कहते हैं, ठीक है ना। है ना, एक हार्ड वर्क मतलब एक जो आपको मैं समझा पा रहा हूँ शायद कि ठीक है, धुआं होगा, गर्मी होगी, है ना, एक स्पार्क यानी चिंगारी होगी, तो उसी को हम लोग हार्ड वर्क बोलते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ हिंदी में बता रहा हूँ, अगर इंग्लिश में चाहिए तो मैं इंग्लिश में भी आपको बता सकता हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ ना कि आपको शुद्ध हिंदी भाषा में बता सकूँ मैं। क्योंकि देखिए, मैं बहुत सारी कंपनियों में अलग अलग में जाके देखा हूँ कि वहाँ पे आदमी लोग क्या करते हैं, हमारे साथ जो काम करने वाले होते हैं ज़्यादातर हिंदी भाषी होते हैं, ठीक है ना। तो उनको समझाने के लिए हमको हिंदी भाषा का जो ज्ञान होता है वो बहुत जरूरी, ठीक है। आपको जो कोर्स, डिप्लोमा जो भी है, आपको इंग्लिश में भी मालूम होना चाहिए क्लाइंट्स के सामने बात करने के लिए, बट आपको उससे ज़्यादा जरूरी होता है आप अपने जो वर्कर्स को क्या समझा पा रहे हैं कि हार्ड वर्क में क्या प्रिकॉशंस लेना है, हार्ड वर्क क्या होता है, कैसे होता है, किन चीज़ों से होता है। तो उस चीज़ में हमको जो है ज़्यादा जानकारी होगी, तो हम अपने जो फील्ड है, हमारी जो ये सेफ्टी ऑफिसर्स की जो फील्ड है, ठीक है ना, सेफ्टी डिपार्टमेंट की जो फील्ड है, इसमें हम एक अच्छा काम कर पाएंगे। तो आपको ये चीज़ ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगला हम बात करते हैं कि हार्ड वर्क में प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है। भाई हार्ड वर्क क्या होता है वो तो मालूम चल गया, प्रिकॉशंस क्या लेना है वो भी मालूम होना चाहिए ना। तो सबसे पहला प्रिकॉशंस जो स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर बात किया जाए, तो जहाँ भी हॉट वर्क चल रहा है, ये कटिंग का, वेल्डिंग का, ग्राइंडिंग का काम चल रहा है, उससे 35 फीट, 35 फीट, अगर आप मीटर में बात करो तो लमसम 10 मीटर, 10 मीटर के एरिया में कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, फ्लीमेबल मटेरियल्स नहीं होने चाहिए। एज पर स्टैंडर्ड, एज पर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, सेफ्टी के नियम के हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है। कितना, 35 फीट के दायरे में कोई भी ऐसा ज्वलनशील पदार्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं तो आपको मालूम ही होगा, बट मैं बता दूंगा अगले आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। हालांकि सबको पता ही होता है ना। तो ये हो गया पहला प्रिकॉशन। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐसा नहीं है कि हमको स्टैंडर्ड के हिसाब से मेंटेन नहीं हो पाता हर जगह, तो फिर भी कम से कम 10 मीटर नहीं तो 5 मीटर तो मेंटेन करना ही चाहिए, ठीक है ना, जिससे आग लगने का खतरा हमारे वर्क साइट पे या प्लांट में कम से कम हो जाता है, ठीक है। तो पहला प्रिकॉशन। दूसरा प्रिकॉशन ये होना चाहिए कि अगर हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ से कंबुस्टेबल या फ्लेमेबल मटेरियल, जलने वाला पदार्थ है, पहले तो हमको वहाँ से रिमूव करना है, हटा देना है वहाँ से, ठीक है ना। अगर नहीं हटा सकते तो उसको कवर्ड करना है। अच्छा, कवर्ड कैसे करना है, उसके लिए हमारे पास फायर ब्लैंकेट होते हैं, ठीक है ना। फायर ब्लैंकेट होते हैं,
वो हर प्लांट में होते हैं, हर कंस्ट्रक्शन साइट पे होते हैं। तो उन फायर ब्लैंकेट से हमको उनको कवर मतलब कि ढक देना है। अच्छा, एक चीज़ और कर सकते हैं, फायर ब्लैंकेट को हम थोड़ा गीला कर सकते हैं पानी से, जिससे उसका कैपेसिटी थोड़ा, जो उसकी क्षमता है और बढ़ जाएगी, जिससे कि ऊपर से कोई भी मेटल फ्लैश गिरेगा, जो कुछ आग की चिंगारी गोला गिरेगा तो उसमें आग नहीं पकड़ेगा, उसमें होल नहीं होगा। वो थोड़ा सा और उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, तो हम उसको गीला कर सकते हैं। अगर फायर ब्लैंकेट की अवेलेबिलिटी नहीं है तो वहाँ पे हम जीआई सीट भी डाल सकते हैं उसको कवर करने के लिए, उस मटेरियल्स को, उस कोई भी जो वहाँ पे पदार्थ, जो भी सामान है वहाँ पे, उसको ढकने के लिए। दूसरा दूसरा चीज़ हमको ये करना है, ठीक है ना। पहला चीज़ क्या करना है, आपको एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस मेंटेन करना है, एक जो दूरी होती है। दूसरी चीज़, हमको कंबस्टेबल मटेरियल को वहाँ से हटा देना, रिमूव कर देना है। तीसरा, नहीं हटा सकते तो उसको कवर करना, ढक देना है, ठीक है ना। चौथा, वहाँ पे जिस टाइप का काम चल रहा है उस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब काम चल रहा है, अगर वहाँ पे आप देख सकते हो किस टाइप का जलने वाला पदार्थ है। अगर सॉलिड फॉर्म में है, लकड़ी गत्ता कागज ऐसा कुछ है, तो वहाँ पे आप वाटर सीवट रख सकते हैं। अगर कुछ लिक्विड फॉर्म में है, जैसे कि डीजल पेट्रोल केरोसिन वाला है, तो आप वहाँ पे मैकेनिकल फॉर्म रख लीजिए, ठीक है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एबीसी का जो नया एक्सटिंग्विशर अभी आ रहा है, आप उसको रखिए। सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में काम करता है, तो आप एबीसी वाला वहाँ पे रख लीजिए। इलेक्ट्रिकल्स का है तो आप CO2 रख लीजिए। मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उससे ज़रूरी जो भी, मतलब वहाँ पे एक अपना एक्सटिंग्विशर होता है वो होना चाहिए, ठीक है ना। फायर एक्सटिंग्विशर कंपलसरी होना चाहिए, और वो इजी टू यूज होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि खाली दिखावे के लिए, उसमें होना चाहिए कुछ ना कुछ, मतलब यूज करने लायक होना चाहिए, रिफिलिंग रेडी होना चाहिए, ओवरड्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो भी अपने को देखना है। और अगला क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर के बाद अगर पॉसिबल हो तो वहाँ पे फायर का लाइन अगर है, फायर का लाइन है जो हर प्लांट में होता है, ठीक है ना। तो फायर का हाइड्रेंट का लाइन वहाँ पे आप बिछा सकते हैं, खोल के उसको वहाँ पे नियरेस्ट उसको कर सकते हैं, कि अगर इन केस कुछ होता है तुरंत उसको, हमको टाइम ना लगाना पड़े, तुरंत अपडेट करके हम उसको फायर को फाइटिंग कर सकें, बुझा सकें। तो वहाँ पे फायर का लाइन भी होना चाहिए, ठीक है। और बुझाने के लिए दो चीज़ हो गए, एक फायर एक्सटिंग्विशर, एक फायर का लाइन, ठीक है ना। अब अगली बात करते हैं, वहाँ पे जो आदमी काम करने वाला है उसके पास पीपीज क्या क्या होने चाहिए। उसके पास जो भी हार्डवर्क के पीपीज है ना, वो होने चाहिए। अगर वेल्डर है तो उसके पास लेदर के सॉरी लेदर लेदर के हैंड ग्लव्स होना चाहिए, जो कि करीब यहाँ पे कलाई को काफ़ी घुटनों तक ढक देते हैं, वैसे वाले लेदर के हैंड ग्लव्स आते हैं, वो पहन के उसको करना है। उसके पास आपरन होना चाहिए, जो कि आपरन पूरा वो बांधता है जिससे कपड़े न जलें, उसको जो उसके फ्यूम से निकलने वाला जो फ्यूम कुछ हार्मफुल गैसेस होती हैं उसको नुकसान ना करें, ठीक है ना। उसका फेस शील्ड होना चाहिए। और उस आदमी को जो काम कर रहा है उसका हेलमेट होना चाहिए, ठीक है। अगर गैस कटिंग कर रहा है तो उसके पास जो कटिंग का चश्मा होता है ब्लैक कलर का, वो होना चाहिए। हैंड ग्लव्स तो कंपलसरी है ही है, अपरन जरूरी है, ठीक है ना। हेलमेट, रिफ्लेक्टिव जैकेट, सेफ्टी शूज होना चाहिए। ये सब पीपीज आपको एक बार देख लेना है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट आपको क्या वहाँ पे चेक करना है, उस एरिया को आपको जो है ना, जहाँ पे काम कर रहे हो उसका वर्क परमिट सबसे कंपलसरी है। पहले आप वर्क परमिट ही लेंगे, उसके बाद ही काम शुरू करेंगे। तो आप अगला जो है उसका वर्क परमिट निकालिए। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एरिया को बैरिकेड कर सकते हैं, या वहाँ पे कोई आदमी आ जा नहीं रहा है, फालतू आदमी जो अनऑथराइज पर्सन है वो वहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो वो उसके लिए आप एरिया को बैरिकेड कर सकते हैं, ठीक है, कि वहाँ पे कोई आदमी आ जा ना सके। और अगला क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एक हम लोग ऐसा कुछ साइन लगा देंगे कि यहाँ पे हार्ट वर्क चल रहा है, ठीक है ना। हार्ट वर्क का एक विजुअल बोर्ड ऐसा कुछ हम लोग वहाँ पे लगा सकते हैं, लगाना ही चाहिए कि यहाँ पे वेल्डिंग का काम चल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जो है हार्ट वर्क में प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ले लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। कोई अभी आपको ये नहीं बोलेगा कि यार ये आप ये यहाँ पे ये नहीं है, वहाँ पे वो नहीं है, ऐसा नहीं है। वो चीज़ आपको पता होना चाहिए, और ये जो है बेसिक चीज़ें हैं, सबको पता होना चाहिए। जो आपका सुपरवाइज़र है, इंजीनियर है, जो सेफ्टी ऑफिसर्स है, या जो भी कोई आपका उधर एरिया का इंचार्ज है, उसको पता होना चाहिए कि इतना चीज़ तो होना ही चाहिए अगर हार्ड वर्क हम लोग कर रहे हैं। आप फायर का बकेट भी रख सकते हैं वहाँ पे आसपास में, ये भी कर सकते हैं, ये भी प्रिकॉशन है। तो इस तरीके से आप लोग अगर करेंगे हार्ड वर्क में,
तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको कोई भी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन आने के चांस नहीं है। हाउस कीपिंग तो ये जगह कंपलसरी है। देखो हाउस कीपिंग में तो काम होता ही नहीं है। हाउस कीपिंग फर्स्ट स्टेप है सेफ्टी का, पहला फ़ायदा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि हार्डवेयर क्या होता है और कैसे करते हैं, क्या प्रिकॉशन लेते हैं। और अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा रोकिए, देखिए, रोकिए, देखिए, 2-3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। और उसके बाद भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट्स करके मुझे बताइए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो